आज का टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन बोलते हैं। ये दो तरह से होते हैं, एक होता है क्या, इंडेफिनिट, और दूसरा होता है डेफिनिट। समाकलन का जो साइन है वो इस तरह के साइन बन के आता है, और यहां पर ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये साइन है। तो सपोज ये इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ये कैपिटल, ठीक है, और यहां पर एक सी अपन जोड़ देते हैं। तो यहां सी क्या चीज होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एक इंटीग्रेशन साइन होता है, यहां पे लिखा होता है ए और बी, फंक्शन वही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो पार्ट यही आएगा, लेकिन इसके अंदर ये जो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये होता है ए और बी, तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट जिसके अंदर लिमिट नहीं होती, और जिसमें लिमिट दी हुई होती है वो कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रल। जिसमें लिमिट नहीं दी होती है उसके अंदर सी आपको जोड़ना है, जब भी कभी इंटीग्रेशन आएगा तो आपको सी जरूर लिखना है। और अगर आपके पास क्या बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल है, अगर लिमिट गिवन है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर इस तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसके अंदर पुट करना है। दोनों के इंटीग्रेशन के क्या बोलते हैं रूल्स सेम है, लेकिन जो पुट करने का जो तरीका है वो इसके अंदर थोड़ा सा अलग बन के आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। फर्स्ट रूल है x रेज टू पावर n dx। तो इसके अंदर क्या होगा कि x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यानी पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर जुड़ेगा उसका अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर बस ये ध्यान रखना है कि n इज नॉट इक्वल टू -1, माने n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। बाकी -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x होता है। और एक चीज हम बता दें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर log x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log x आएगा। तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर e रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल पावर का। तो इसका एक्सपोनेंशियल पावर का इंटीग्रेशन सेम होता है, इसके अंदर पहले वहां पे भी ऐसा ही था और यहाँ पे भी ऐसा ही है, यानी डिफरेंशिएशन में भी और यहाँ पे भी। ए रेज टू पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए रेज टू पावर x, यहाँ आएगा क्या, log e बेस a प्लस सी, ठीक है। ये मैंने अभी आपको 4 रूल्स बताए हैं, इनके ऊपर मैं एग्जांपल ले रहा हूं पहले। तो सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर 4 dx है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसी तरह से आपने कहा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको आपने क्या किया, 5x की पावर को ऊपर ले आए, माइनस का dx हो गया। ये आपके पास हो गया कितना, 5x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आएगा क्या, 5x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो इसको और थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, -5 अपॉन x प्लस सी। ये बन के आएगा। और देखिएगा एक एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, केवल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ dx लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई है, और 1 को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं x की पावर 0 dx। अब आप कहोगे सब x की पावर ही क्यों लगाई, t की पावर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हमने लगाया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आएगा क्या, x प्लस सी।
फिर देखिएगा और एक है अपने पास अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको अपन ने 1/2 लिख लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा क्या एक्स रेज टू पावर 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2 प्लस सी। सिंपल वर्जन लिखें इसका तो ये आएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। और एक एग्जांपल देखिएगा, यहां लिखा हुआ 5 श्रेड्स एक्स, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/5 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आएगा एक्स रेज टू पावर 6/5 और नीचे आएगा कितना 6/5 प्लस सी, तो ये आपके पास हो जाएगा क्या 5/6 एक्स रेज टू पावर 6/5 प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और देखिएगा एक एग्जांपल ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 dx, तो आप क्या करेंगे इनको सबको सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट को आगे ले लिया एक्स डी एक्स प्लस यहां पर जब भी कभी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो यहां पर x0 लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ये आएगा कितना एक्स क्यूब अपॉन 3, ये आएगा 3x² और ये आएगा कितना 5x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। और देखिएगा एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या किया इसको सेपरेट कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसको भी अपने ऊपर लेके चले गए तो एक्स की पावर -2 dx, तो यहां पर किया तो क्या आएगा 3 अपॉन 3, यहां आएगा एक्स रेज टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये आएगा क्या एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। और देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया log x और इसको अपन करते हैं तो आता है a रेज टू पावर x log e a, और ये c अपनी जेब से लगाता ही रहना है आपको। और देखिए एक एग्जांपल, जैसे सपोज आपके पास दो वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर -1 -1 और यह है 3x प्लस 5, तो यहां पर अभी कोई ऐसा मल्टीप्लीकेशन रूल हमने नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लें तो ये आएगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 और ये dx, तो इसको आपने किया इंटीग्रेशन 3x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये हो गया 5x की पावर 3, एक एक पावर बढ़ा दो बस, ये है 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ना, तो बहुत छोटा छोटा पार्ट है। फिर देखिएगा इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है 4 रूल हो गए अपने, इसके बाद आता है क्या सब्स्टिट्यूशन रूल, 5th रूल सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन रूल क्या होगा कि एक एग्जांपल लेंगे उससे ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये पेज मैंने आपको भेज रखा है, पेज नंबर 5.5 पर है, एग्जांपल फर्स्ट है। यहां आपके पास वैल्यू दे रखी है क्या 7x क्यूब और ये दे रखा है क्या x की पावर 4 प्लस 7 रेज टू पावर 9 dx, ये आपके पास दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन रूल कब एप्लीकेबल होगा, इसमें दो वैल्यूज दी हुई होंगी, एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी। बड़ी वाली वैल्यू को एज्यूम करना है और छोटी वाली वैल्यू अपने आप कैलकुलेट होके आएगी। तो यहां पर आपने क्या किया
दो वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, इसकी पावर से मतलब नहीं है, यहां x की पावर से मतलब है। तो यहां पर एज्यूम किया u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 7, ठीक है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया du विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा 4x क्यूब, और हमने क्या किया du बाई 4 और यहां लिख दिया x क्यूब इंटू डी एक्स। ऐसे किया, क्यों किया इसके ऐसे, क्योंकि हमने क्या करना है, ये जितनी भी x की वैल्यू है ना उसको u में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा u की पावर 9, तो ये वाला पार्ट क्या आ गया u की पावर 9। अब हमारे पास क्या बचा इसके अंदर x क्यूब और dx बचा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन करा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा छोटा आएगा ही आएगा, और फिर इसको हमने इसी कहते हैं एक्स क्यूब dx की जगह क्या लिख देंगे हम du बाई 4। तो ये क्या बन के आ गया 7/4 रेस टू पावर u रेस टू पावर 9 du। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ी आसानी से हम कर देंगे, क्या आएगा u की पावर 10 अपॉन 10 प्लस c, और u की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, ये हो गया 7/40, और ये हो जाएगा क्या x की पावर 4 प्लस 7 रेस टू पावर 10 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा तो और आपको अच्छा महसूस होगा। एक एग्जाम्पल है, यहां पे इंटीग्रेट करना है 4x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिएगा दो वैल्यू है, एक तो इसकी पावर है एक्स स्क्वायर और ये नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो अपन ने क्या किया इसकी पावर को एज्यूम कर लिया, ये आ गया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो आपके पास क्या हो गया e की पावर u आ गया, ठीक है। 4 को तो यहां रहने दीजिए, अब x और dx को सेट करना है, तो इसके लिए अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वैल्यू अपने आप निकल के आएगी। तो ये आएगा 2x, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया du बाई 2, ये हो गया x dx। तो x dx की जगह क्या लिख सकते हैं अपन du बाई 2, और इसको सिंपल लिखें तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो आपके पास आ गया 2 e रेस टू पावर u du। तो ये हो गया 2 और e की वैल्यू आपने पुट कर दी, वो क्या है e एक्स स्क्वायर प्लस e एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी बात के ऊपर एक क्वेश्चन और कर देते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा तो क्या होगा प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि 3x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 2x dx, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास है। अब इसके अंदर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको एज्यूम किया, तो क्या आ गया u इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस 2x, तो इसको डिफरेंशिएट किया u का x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ गया 6x की पावर 5 प्लस 2, यहां पर 3x की पावर 5, तो इसमें आप क्या करेंगे कॉमन ले लिए 2, तो क्या आ गया 3x की पावर 5 प्लस 1 dx। अब आपने क्या किया du बाई 2, और ये हो गया क्या 3x की पावर 5 प्लस 1, ये हो गया dx। तो इसमें आपने पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन u, और इस dx और इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन du बाई 2, तो ये हो गया क्या 1/2 log u प्लस c। तो आंसर में क्या आ जाएगा 1/2 log, और u की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है x की पावर 6 प्लस 2x, ये आंसर आ गया। तो ऐसे इजी से पार्ट है। फिर आता है इसके अंदर एक रूल डिवीजन रूल, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 5 हो गया ना, 6 बाय पार्ट्स। इसके अंदर क्या कि ये u और ये v है, दो वैल्यू आपस में क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है,
तो उसका अगर आपसे क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल एप्लीकेबल ना हो तो कैसे करेंगे इसके अंदर कि u साइलेंट v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन u विद रेस्पेक्ट टू x और v इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन। ये एक छोटा सा रूल है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि u किसको माने और v किसको माने, है ना। तो इसके अंदर मेरा ट्रिक है आईलेट, ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर टिक्नोमेट्री, वो कोर्स में नहीं है, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स फंक्शन तो आप जानते हैं क्या, x की पावर -2 -3। लॉग वाले आप जानते हैं एल्जेब्रिक हो गया x स्क्वायर x क्यूब। टिक्नोमेट्री अपने कोर्स में नहीं है, टिक्नोमेट्री अपने कोर्स में नहीं है, तो इसको तो हटा ही देना है, ठीक है। तो टिक्नोमेट्री तो हमारे गलत हो गया। एक्सपोनेंशियल वाला ई वाला, तो u उसको मानेंगे जो पहले ऐसा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, यहां पे लिखा हुआ है x स्क्वायर लॉग x dx। तो इसके अंदर हम किसको मानेंगे, u किसको मानेंगे, यहां पे x स्क्वायर बाद में लॉग है, तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, यानी जो पहले आएगा तो उसको हमने लॉग माना। तो अब इसके अंदर सेट कर दो इसके, तो यहां पे लिखा लॉग x x स्क्वायर dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लॉग x विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और फिर ये क्या हो गया dx। तो ये आपके पास हो गया क्या log x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस होल इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x, इसका करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब अपॉन 3, और जो वैल्यू से सॉल्व होके आएगी उसका दोबारा करेंगे। तो यहां पर आपने क्या किया, इसको काट दिया, तो क्या हो गया आपके पास x क्यूब को बाहर लिख लिया, यहां लिख लिया log x। अब आपने क्या किया कि 1/3 को आपने बाहर ले लिया और x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो आपने क्या किया x क्यूब अपॉन 3 को कॉमन ले लिया और ये आंसर आ गया log x माइनस 1/3 प्लस c। तो ऐसा पार्ट है। और देखिए कि एग्जांपल इसका करते हैं। एक एग्जांपल है, इंटीग्रेट करना है क्या x स्क्वायर EX dx। अब इसमें x स्क्वायर EX है तो एल्जेब्रिक पहले आ गया और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो x स्क्वायर को क्या मानेंगे u एज्यूम करेंगे, तो ये आपके पास u होगा, ये v होगा। तो x स्क्वायर साइलेंट EX का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x स्क्वायर और इंटीग्रेशन इसका जो पार्ट आएगा, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन और इसका जो होल आएगा वो तो ये आपके पास हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, EX का EX होता है, और इसको जो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x और EX का EX ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्या एक्स स्क्वायर EX माइनस 2। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है x और EX का। तो वापिस ये क्या बोल के क्वेश्चन बन गया u इंटू वी का बन गया, u इंटू वी का। तो इसके अंदर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो ये u है और ये v है। तो अपन ने क्या किया x साइलेंट EX का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन EX dx और ये dx। तो ये आपके पास हो गया क्या एक्स स्क्वायर EX माइनस 2, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, EX का EX ही होता है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेंगे तो 1 आएगा और EX ऐसे आएगा। तो ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर EX माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x EX और माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस 2, और EX का EX ही होता है और ये C हो गया। इसमें से कॉमन ले लिया आपने EX, तो ये बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस C। तो इस तरह से बाई पार्ट्स के अंदर
बस प्रॉब्लम ये आती है कि किसको यू एज्यूम करना है, किसको वी, तो उसका ये फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत सीक्रेट है, तो ये किसी को पास ऑन नहीं करना है। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट, ये तो बाई पार्ट्स था, बाई डिवीजन। दो रूल और बच रहे हैं इसके अंदर, तो ये खत्म हो जाएगा। बाई डिवीजन, बाई डिवीजन के अंदर क्या होगा कि जैसे अपन डिवीजन करते हैं ना, आपने बचपन में किया हुआ, 7 में डिवाइड करना है 2 से, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 7 और 2 का टेबल बोलेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये क्या बचेगा 1, यानी यहाँ पे से आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो इसको कैसे लिखते हो आप, 3 प्लस 1/2। एक्चुअल में आप कैसे लिखते हो, 3 1/2, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो 7/2 ही आ गया। तो अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। ये है आपके पास, और इसके अंदर इस चीज का ध्यान रखना, डिवीजन रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी और नीचे की वैल्यू छोटी होगी, है ना। न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा, तभी एप्लीकेबल होगा। तो अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं। तो ये आपके पास हो गया क्या, x + 1 और ये x - 1, तो इसको x से और यहाँ पे भी x से, तो 1 टाइम मल्टीप्लाई किया और इसके साइन चेंज कर दिए, तो ये कट गया और ये क्या आ गया 2, तो ये क्या बन के आ गया 1 + 2/x - 1। तो ये इसको डिवीजन किया, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 2/x - 1 dx। तो इसको आपने किया तो यहां लिखेंगे x0 dx + 2, और इसको लिखेंगे 1/x - 1 dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x, और इसको करेंगे तो 2, और ये आएगा क्या, log x - 1 + c। इसी बात पर, कौन सी बात पर, बात तो क्या होती है, दो होती हैं, लेकिन अपन इसी बात पर करेंगे, दूसरी बात पे नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है क्वेश्चन 3x² अपॉन x + 1 dx, 3x² अपॉन x + 1। तो इसको डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 3x² है, यहां पर आपके पास x + 1, तो इसको आप डिवीजन करेंगे तो इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे को मल्टीप्लाई किया 3x² + 3x, और इसके अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो ये आएगा माइनस का 3x, ठीक है। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, तो -3x -3, साइन चेंज हो गए, ये कट गया, क्या बच गया 3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3x - 3 + 3/x + 1, और क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास हो गया 3x dx, कांस्टेंट वैल्यू के साथ में आपने को मालूम है 0 लगाते हैं, और ये हो गया 3 1/x + 1। तो ये आएगा क्या, 3x² / 2 -3x प्लस ये आएगा 3 log x + 1 + c। ये डिवीजन रूल बन के आता है। अब इसके अंदर एक लास्ट रूल बचता है क्या, बाई फ्रैक्शन, बाई फ्रैक्शन। बाई फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि इसका जो एलसीएम होता है ना, उसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस है। इसके अंदर एक है कि ये कहते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना है 3x अपॉन x² -3x + 2 dx। इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो इसका एलसीएम है ना, इसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो x कॉमन ले लिया, ये आ गया x माइनस 2, x माइनस 1। तो इसको अपन ऐसे लिखना पड़ेगा कि a अपॉन, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब हमने क्या किया, इसके अंदर इसको ऐसे कर दिया, ऊपर का भी टूटना चाहिए हिस्सा, तो कैसे टूटेगा, उसका तोड़ने का तरीका है ये, प्लस b अपॉन x माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा ax माइनस a, और ये आएगा क्या, bx माइनस 2b। तो आपको नीचे तो कुछ नहीं करना है, ये तो एजिटीज है। कौन सा टीज है, एजिटीज। और ax और bx में से कॉमन लेना है, तो क्या आएगा, a प्लस बी एक्स और माइनस a माइनस 2b। अब इसका और इसका कंपेयर करना है, तो नीचे तो सेम है। अब यहां x का मल्टीप्लाई कितना, a प्लस बी, और इसका मल्टीप्लाई x का यहां पे कितना है, 3। तो इसकी वैल्यू हो गई a प्लस बी इजिकल टू 3। और विदाउट x की वैल्यू कितनी है, ये माइनस a माइनस 2b, यहां कुछ भी नहीं है तो 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जैसे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये कट गया, माइनस का b आ गया, बराबर 3 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3। अब इसमें रख दीजिए a इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की a इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस b। तो ये आएगा 3 माइनस माइनस 3, तो कितना आएगा 6। तो a की वैल्यू 6 आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे a की वैल्यू 6 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी, माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, यह भी अपन ने इंटीग्रेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ उसको क्या किया भाई, अलग अलग पार्ट में लेके आए। इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही वैल्यू बन के आएगी, ये वाली वैल्यू बन के आएगी, है ना। तो इसलिए हमने केवल ये इसको करने का तरीका है कि नीचे वाले का केवल था फैक्टराइजेशन करना, उसको सेपरेट करना ए बी के अंदर, उससे ए बी की वैल्यू निकाल के ऐसे लिख देना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन तो अपना इतना सही है, बस यहां पर आपने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, तो ये क्या बन के आएगा, 6 log x माइनस 2 माइनस 3 log x माइनस 1 प्लस c। क्या हो गया भाई, ठीक है, सी। अब इसको आपने किया क्या, जो log का रूल है x माइनस 2 की पावर 6, और ये कर दिया log x माइनस 1 की पावर 3। ये हो गया log x माइनस 2 की पावर 6 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 प्लस, ये आंसर। तो यानी कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि जब नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो और न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा, तब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यानी कहने का मतलब नीचे वाला पार्ट को सेपरेट छोटे छोटे पार्ट्स में, कौन से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, इसी का सेकंड ले लेते हैं। नहीं, एक है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 2। तो इन्होंने क्या किया, पहले से इन्होंने इसको अलग अलग किया हुआ है। क्या किया हुआ है, पहले से अलग किया, तो अपन को तो और भी बढ़िया हो गया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस 3 और b अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, l का cm, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये। अब इसको अपन ने किया क्या, ax प्लस 2a प्लस bx माइनस 3b, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो इसमें से कॉमन ले लिया, a प्लस बी एक्स, और ये हो गया क्या, 2a माइनस 3b। अब इसको क्या किया आपने,
कंपेयर किया। क्या किया? कंपेयर। तो इसके अंदर से आपने a प्लस बी बराबर कितना आ गया? ये इससे गुणा है तो x किससे गुणा है? 1 से गुणा है तो 1 आ गया। और ये 2a माइनस 3b, वो क्या है? यहां पे 1 है, तो ये दो इक्वेशन आ गई। इन दो को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा क्या? 2a माइनस प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस 1, तो b बराबर कितना आ गया? 1/5। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो a बराबर क्या आएगा? 1 माइनस बी, तो ये आएगा 1 माइनस 1/5, तो ये कितना आएगा? 4/5। तो अब आप क्या करेंगे? इसको रख देंगे बस। तो यहां पर आपने क्या किया? 4/5 तो आगे लिख लिया, और ये हो गया 1/x माइनस 3 dx, प्लस यहां पर आया 1/5, और इसको लिख दिया क्या? 1/x प्लस 2 dx। तो आपने क्या किया? 4/5 log x माइनस 3 प्लस 1/5 log x प्लस 2 प्लस, ऐसा ये छोटा छोटा सा इंटीग्रेशन बन के आता है। तो इसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, उस पीडीएफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की छोड़ के, है ना, यानी साइन थीटा कॉस थीटा को छोड़ के होमवर्क है पेज नंबर अप टू 5.26, ऑल एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये आपको अटेम्प्ट करना